राधे राधे प्रियजनों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री राधे वास्तु में, जहां हम आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और समृद्धि लाने के लिए प्राचीन धर्म और वास्तुशास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां और उपाय प्रस्तुत करते हैं। आज का हमारा विषय बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। पितृपक्ष का समय चल रहा है और यह वह समय है जब हम अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए विशेष अनुष्ठानों का पालन करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पितर हमसे नाराज हो जाते हैं। इसका कारण हमारे कर्म या हमारे द्वारा की गई कुछ गलतियां हो सकती है, जिनकी वजह से पितर हमसे रुष्ट हो सकते हैं। अगर आपके पितर आपसे नाराज है तो ये आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का कारण बन सकता है, जैसे आर्थिक तंगी, शारीरिक और मानसिक परेशानियां, परिवार में कलह और जीवन में असफलता। लेकिन चिंता न करें, हमारे धर्म और शास्त्रों में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिनसे आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 11 ऐसे महत्वपूर्ण काम जो आपको करने चाहिए अगर आपके पितर आपसे नाराज हैं। इन उपायों से आपके पूर्वज न केवल खुश होंगे बल्कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन भी होगा। तो आइए जानते हैं उन 11 उपायों के बारे में जो आपके जीवन में पूर्वजों की कृपा वापस ला सकते हैं। पितर हमारे पूर्वज हैं जो हमें इस संसार में लेकर आए और जिनके आशीर्वाद से हमारा जीवन चलता है। अगर किसी कारण से हमारे पितर हमसे नाराज हो जाते हैं तो इसका सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए कुछ विशेष कार्य करें। तो चलिए जानते हैं कि किन किन कामों से हमारे पितर प्रसन्न हो सकते हैं। पहला काम, श्राद्ध कर्म करना। सबसे महत्वपूर्ण काम जो हमें अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए वह है श्राद्ध कर्म। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म का विशेष महत्व होता है। श्राद्ध में अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए भोजन, जल और वस्त्र आदि अर्पित किए जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि श्राद्ध करने से पितर तृप्त होते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख समृद्धि आती है। श्राद्ध कर्म करने से हमारे पितर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद हमारे परिवार पर हमेशा बना रहता है। अगर आपके पितर नाराज हैं तो श्राद्ध कर्म के माध्यम से आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। श्राद्ध कर्म न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यह हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक माध्यम भी है। कैसे करें श्राद्ध कर्म? श्राद्ध कर्म के लिए योग्य ब्राह्मण या पुरोहित से सलाह लेकर सही विधि से अनुष्ठान करें। श्राद्ध के बाद दान का विशेष महत्व होता है। ब्राह्मणों या गरीबों को भोजन, वस्त्र और धन का दान करें। इस उपाय से आपके पितर प्रसन्न होंगे और उनका आशीर्वाद आपको और आपके परिवार को मिलेगा। दूसरा काम, तर्पण करना। तर्पण का भी पितरों को प्रसन्न करने में अत्यधिक महत्व है। पितरों की आत्मा को शांति देने के लिए पवित्र नदियों में जल अर्पित करना तर्पण कहलाता है। शास्त्रों के अनुसार तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। पितृपक्ष के दौरान तर्पण करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वे हमारी सभी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। तर्पण के लिए आप किसी पवित्र नदी, तालाब या कुंड में जाकर जल अर्पित कर सकते हैं। यदि आप किसी कारणवश ऐसा नहीं कर सकते तो घर पर ही किसी पात्र में जल भरकर पितरों को तर्पण दे सकते हैं। इससे आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे और उनके आशीर्वाद से आपका जीवन सफल होगा। तीसरा काम, ब्राह्मणों को भोजन कराना। पितरों को प्रसन्न करने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है ब्राह्मणों को भोजन कराना। पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को भोजन कराने से आपके पितर तृप्त होते हैं और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। यह शास्त्रों में भी बताया गया है कि ब्राह्मण भोजन से पितरों को तृप्ति मिलती है और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख शांति आती है। आप ब्राह्मणों को भोजन कराने के साथ साथ उन्हें वस्त्र, दान दक्षिणा आदि भी दे सकते हैं। इससे आपके पितर तृप्त होंगे और उनका आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहेगा। चौथा काम, जरूरतमंदों की सेवा करना। जरूरतमंदों की सेवा करना एक पुण्य कर्म है और इससे आपके पितर प्रसन्न होते हैं। अगर आपके पितर आपसे नाराज हैं तो आप जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और अन्य आवश्यक चीजें देकर उनकी सेवा कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति जरूरतमंदों की मदद करता है उसके पितर उससे प्रसन्न होते हैं और उसे अपने आशीर्वाद से नवाजते हैं।
आप अनाथालय, वृद्धाश्रम या अन्य स्थानों पर जाकर ज़रूरतमंदों की सहायता कर सकते हैं। इससे न केवल आपके पितर प्रसन्न होंगे बल्कि आपके जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। 5वां काम, गौ सेवा करना। गाय को सनातन धर्म में माता का स्थान दिया गया है। गौ सेवा करने से हमारे पितर प्रसन्न होते हैं और हमें उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार गाय की सेवा से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे हमारे जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त कर देते हैं। गाय को भोजन कराना, उसे चारा देना और उसकी देखभाल करना गौ सेवा कहलाता है। यदि आपके पितर आपसे नाराज हैं तो गौ सेवा के माध्यम से आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। इससे आपके तृप्त होंगे और उनका आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहेगा। 6वां काम, पीपल के पेड़ की पूजा करना। पीपल के पेड़ को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि पीपल के पेड़ में हमारे पितर वास करते हैं। इसलिए पीपल के पेड़ की पूजा करने से हमारे पितर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। यदि आपके पितर नाराज हैं तो पीपल के पेड़ की पूजा करके आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पेड़ की पूजा करने के लिए आप उस पर जल चढ़ा सकते हैं, दीपक जला सकते हैं और उसकी परिक्रमा कर सकते हैं। इससे आपके पितर तृप्त होंगे और वे आपके जीवन में सुख शांति का आगमन करेंगे। 7वां काम, काले तिल का दान करना। पितरों को प्रसन्न करने के लिए काले तिल का दान भी एक महत्वपूर्ण उपाय माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि काले तिल का दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे प्रसन्न होकर अपने आशीर्वाद से आपको नवाजते हैं। पितृपक्ष के दौरान काले तिल का दान करने से आपके पितर आपसे प्रसन्न हो सकते हैं। आप काले तिल का दान ब्राह्मणों, जरूरतमंदों या गौशाला में कर सकते हैं। इससे आपके पितर तृप्त होंगे और उनके आशीर्वाद से आपका जीवन सुख शांति से भरपूर रहेगा। 8वां काम, सूर्य को जल अर्पित करना। सूर्य देव को जल अर्पित करना पितरों को प्रसन्न करने का एक अन्य महत्वपूर्ण उपाय है। सूर्य को जल अर्पित करने से आपके पितर तृप्त होते हैं और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव को जल अर्पित करने से आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे आपसे प्रसन्न होते हैं। सूर्य को जल अर्पित करने के लिए आप सूर्योदय के समय जल में काले तिल मिलाकर सूर्य देव को अर्पित कर सकते हैं। इससे आपके पितर तृप्त होंगे और उनका आशीर्वाद आपके जीवन को सुख शांति से भर देगा। 9वां काम, व्रत रखना। व्रत रखने से भी पितर प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष के दौरान व्रत रखने से आपके पितर तृप्त होते हैं और उनका आशीर्वाद आपके परिवार पर सदैव बना रहता है। व्रत रखने से आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे प्रसन्न होकर आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। आप पितृपक्ष के दौरान किसी विशेष दिन व्रत रख सकते हैं और अपने पितरों के लिए विशेष पूजा अर्चना कर सकते हैं। इससे आपके पितर तृप्त होंगे और उनके आशीर्वाद से आपका जीवन सफल होगा। 10वां, दान पुण्य करना। दान पुण्य करना हमारे शास्त्रों में अत्यधिक पुण्य का कार्य माना गया है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए दान पुण्य करना एक सरल और प्रभावी उपाय है। अगर आपके पितर आपसे नाराज हैं तो आप पितृपक्ष के दौरान दान पुण्य करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। पितृपक्ष में सबसे महत्वपूर्ण दान में अन्न का दान है। हिंदू धर्म में अन्न का दान सर्वोत्तम माना गया है। जब आप अन्न का दान करते हैं तो यह न केवल आपके पितरों को संतुष्ट करता है बल्कि आपके जीवन में धन और समृद्धि को भी आकर्षित करता है। 11वां उपाय, तुलसी के पौधे की पूजा करें। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसकी पूजा करने से पितरों को शांति मिलती है। अगर आपके पितर नाराज हैं तो तुलसी के पौधे की नियमित रूप से पूजा करें और उसमें जल अर्पित करें। कैसे करें पूजा? तुलसी के पौधे में प्रतिदिन जल चढ़ाएं और शाम को दीप जलाएं। तुलसी की माला बनाकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। पितृपक्ष के दौरान तुलसी के पत्तों को भोजन में मिलाकर पितरों को अर्पित करें। तुलसी की पूजा से पितरों की नाराजगी दूर होती है और वे प्रसन्न होते हैं। तो प्रियजनों, ये 11 उपाय हैं जिन्हें पितृपक्ष में करने से आपके पितर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और आपको अपने जीवन में अनंत सुख, समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल श्री राधे वास्तु को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए और भी ऐसे गुप्त और अद्भुत उपाय लेकर आते रहेंगे जो आपके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगे। राधे राधे।